नमस्कार, आज के निकुंज न्यूज आवर में आप सबों का स्वागत है। आज की तारीख 1 अक्टूबर 2020 और आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आज की पहली मुख्य खबर यह है कि कांगो में 51 महिलाओं ने WHO, यूनिसेफ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन के कर्मचारियों पर नौकरी के बदले सेक्स की मांग करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन संगठनों को आरोपों की पूरी तरह से जांच करने को कहा है। WHO ने कहा है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्टिफिशियल गैस से जुड़ी आज की मुख्य खबर यह है कि सरकार द्वारा 25% की कटौती के बाद भारत में प्राकृतिक गैस यानी कि आर्टिफिशियल गैस के दाम बुधवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए। आर्टिफिशियल गैस के दाम $2.3 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट से घटकर $1.79 MTBTU कर दिए गए। नए रेट 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे और उसके बाद फिर से इनकी समीक्षा की जाएगी। बिजनेस फील्ड से जुड़ी आज की मुख्य खबर यह है कि अमेरिकी निजी इक्विटी सिल्वर लेक के सहयोगी निवेशक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में अतिरिक्त 1,875 करोड़ का निवेश करेंगे। इसके साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स में सिल्वर लेक और उसके सहयोगी निवेशकों का कुल निवेश बढ़कर 9,375 करोड़ हो जाएगा, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के 2.13% हिस्सेदारी के बराबर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी आज की मुख्य खबर यह है कि जोखिम आशंका को देखते हुए बैंक मौजूदा कार्ड्स पर ऑनलाइन, अंतर्राष्ट्रीय और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस को डिसेबल कर सकेंगे। डेबिट व क्रेडिट कार्ड धारक ये लेन देन कर सकेंगे और नेट बैंकिंग के जरिए इन लेन देन की सीमा भी निर्धारित कर सकेंगे। इसके अलावा जुड़ी हुई नए कार्ड्स का इस्तेमाल भारत में सिर्फ ATM और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पर ही हो सकेगा। आज की अगली मुख्य खबर यह है कि सिनेमा घरों को 15 अक्टूबर से 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को दो सबसे बड़े भारतीय मल्टीप्लेक्स संचालकों PVR और आईनॉक्स के शेयरों में तेजी आई। PVR व आईनॉक्स के शेयर क्रमशः 15% और 17.6% तक चढ़े। हालांकि इनके शेयर के दाम अब भी लॉकडाउन से पहले के उच्चतम स्तर से 37% से 42% कम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की अगली मुख्य खबर यह है कि फ्रांसीस स्पेस एजेंसी CNIS ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष खोज क्षेत्र में फ्रांस शुक्र ग्रह से संबंधित इसरो के मिशन में शामिल होगा, जिसका 2025 में प्रक्षेपण निर्धारित है। CNIS के मुताबिक यह पहली बार है जब भारतीय अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। बकौल CNIS वह मिशन में योगदान की तैयारी और समन्वय करेगा। बिजनेस फील्ड से जुड़ी आज की अगली मुख्य खबर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक ने अहमदाबाद स्थित टेक्सटाइल्स और यार्न मैन्युफैक्चरर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को दिए 1,203 करोड़ के ऋण को धोखाधड़ी घोषित कर दिया है। बकौल PNB उसने निर्धारित मानदंडों के अनुसार अब तक 215.21 करोड़ का प्रावधान किया है। गौरतलब यह है कि इस साल जून अंत तक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का कुल कर्ज 7,358.9 करोड़ रुपए था। सरकार की बड़ी ऐलानों के बीच आज की बड़ी मुख्य खबर यह है कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस RC जैसे वाहन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ रखने की अनिवार्यता 1 अक्टूबर से खत्म करते हुए फोन पर डिजीलॉकर या M परिवहन प्लेटफॉर्म के जरिए पेश दस्तावेज स्वीकारने को कहा है। वहीं ड्राइवर सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ध्यान इससे न भटके। कोविड-19 से जुड़ी आज की मुख्य खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक यूपी में बुधवार तक 1 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट हुए और इस संख्या तक पहुंचने वाला यह देश का पहला राज्य है। यूपी सरकार के अनुसार राज्य में बुधवार तक 56,18,118 एंटीजन टेस्ट और 42,18,033 RT-PCR टेस्ट हुए, जबकि 2,62,745 टेस्ट ट्रूनेट के माध्यम से किए गए। IPL से आ रही आज की अगली मुख्य खबर यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को IPL 2020 के मैच में राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। यह सीजन में राजस्थान की पहली हार है, जबकि लगातार दूसरी जीत दर्ज कर कोलकाता अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।
34 गेंद में 47 रन बनाने वाले शुभमन गिल लगातार दूसरे मैच में कोलकाता के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। Thank you. Please like, share and subscribe.